खड़ी फसल बिछ गई, परंतु श्रीमान नायब सैनी जी और बीजेपी की सरकार ने एक फूटी कोड़ी मुआवजा किसान को नहीं दिया। मेरे 4 सीधे इल्जाम हैं। सरकार नाम की कोई चिड़िया नहीं है, सब कुछ अफसरशाही के भरोसे छोड़कर ऐसा लगता है कि सरकार भाग गई। हरियाणा में जब बेमौसमी बरसात की वजह से फसलें तबाह होती हैं, तो तूफान हरियाणा की राजनीति में आता है, क्योंकि मुआवजे की मांग पर राजनीति होती है और सरकार पर निशाना साधने के लिए विपक्षी नेताओं को मौका मिल जाता है। हाल ही में किसानों की फसलों में लगी आग और बेमौसमी बारिश से खराब हुई फसलों का मुआयना करने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला कैथल पहुंचे और यहां मंडियों का दौरा करने के बाद सुरजेवाला ने सरकार पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि हरियाणा की मंडियों में फसलों के उठान का इंतजाम सरकार ने सही से किया ही नहीं। मंडी का व्यापारी हाहाकार कर रहा है, किसान बेजार है, क्योंकि मैं आज आते ही अपने सारे व्यापारी भाइयों से पूछ रहा था, मंडी के साथियों का भी ये मानना है कि इस प्रकार का अफरा तफरी और बद इंतजामी का आलम उन्होंने कभी जीवन में नहीं देखा। कहां डालें गेहूं, कहां डालें फसल? सड़कों पर ही डालनी पड़ेगी। सड़कों पर डालो तो लाइसेंस कैंसिल करने का नोटिस आ रहा है या लाइसेंस कैंसिल किए जा रहे हैं, जैसा कैथल में कर भी दिए गए, जैसा कुरुक्षेत्र पानीपत करनाल के अंदर कर दिए गए हैं। तो सर पर उठा के रखें, पर सर पर भी कितनी गेहूं व्यापारी रख सकता है उठा के? और किसान क्या करे? बारिश हो गई, फसल गीली हो गई, उसको सुखाता है, फिर ये कह के रिजेक्ट कर देते हैं कि तुम्हारी तो फसल के अंदर, तुम्हारी कणक के अंदर नमी की मात्रा है। आज तक एक फूटी कोड़ी, 11 बार बारिश से नुकसान हुआ, ओले पड़े, तूफान आया, बारिश आई, गेहूं की फसल की कटाई से पहले अलग अलग जगह पर नुकसान हुआ, खड़ी फसल बिछ गई, परंतु श्रीमान नायब सैनी जी और बीजेपी की सरकार ने एक फूटी कोड़ी मुआवजा किसान को नहीं दिया। अब जब किसान का पीला सोना फसल कटाई के बाद मंडी में आ रहा है तो उठान की कोई व्यवस्था नहीं। अगर कोई चेक करे तो जिस ठेकेदार को उठान का ठेका कैथल अनाज मंडी का दिया गया है, उसके पास 350 पौने 400 गाड़ियां होनी चाहिए, 372 गाड़ियां होनी चाहिए मुझे बताया गया, परंतु 20, 50, 40 गाड़ी से ज्यादा कोई लगाता ही नहीं। उठान होगा कैसे? क्या ये सीधे सीधे सरकार, प्रशासन और ठेकेदारों की मिलीभगत की ओर इशारा नहीं करता? आप किसान की फसल उठाई से भी अगर नाजायज पैसा कमाएंगे तो हरियाणा का किसान, देश का किसान जाएगा कहां? किसान फसल लेकर आता है, बारदाना नहीं है। किस चीज के अंदर फसल आप पैक करके उसे लेकर जाओगे? जब तक, अब सरकार ने एक नई शर्त रख दी, चाहे मेरी फसल बिक भी जाए मंडी में, जब तक वो फसल उठकर गोदाम तक जाकर जमा नहीं हो जाएगी, किसान और आड़ती को पेमेंट नहीं होगी। सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार पर 4 बड़े इल्जाम लगाए। रणदीप सुरजेवाला ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार किसानों और आढ़तियों से किसान आंदोलन का बदला ले रही है। उन्होंने कहा कि सीएम नायब सैनी अब तक खेतों में नुकसान का मुआयना करने क्यों नहीं गए। मेरे 4 सीधे इल्जाम हैं। नंबर 1, श्रीमान नायब सैनी और उनकी सरकार ने इस बार फसल के उठान की कोई इंतजाम किए ही नहीं। ना बारदाने का इंतजाम किया, ना संसाधनों का इंतजाम किया, ना स्टोरेज का इंतजाम किया। असल में बीजेपी की सरकार हरियाणा के किसान और आड़ती से किसान आंदोलन का बदला ले रही है, चोर दरवाजे से। नंबर 2, व्यापक भ्रष्टाचार है उठान के मामले में। जिन लोगों को ठेके दिए गए हैं वो लोग पूरी गाड़ियां लगाते ही नहीं, और इसमें सीधा पैसे की लेन देन है। मैं इल्जाम लगाता हूं, पैसे की लेन देन के बगैर, नहीं तो ठेकेदार को आज कैंसिल करो, कल किसानों को बोलो अपने अपने ट्रैक्टर लगाओ, उठान करो, सब उठा लेंगे, आड़ती भाई उठवा लेंगे। क्या कारण है कि ट्रैक्टरों को लाइसेंस नहीं दिए जा रहे? आप हर आड़ती को, हर किसान को फ्री कर दीजिए,
इतना पैसा मिलेगा, फिक्स कर दीजिए, सरकार फिक्स कर दे। उठान का इतना पैसा मिलेगा, कोई आओ, अपना साधन लगाओ, संसाधन लगाओ, 4 व्हीलर लगाओ, ट्रैक्टर लगाओ, 4 दिन के अंदर सारी मंडियां खाली हो जाएंगी, सारा गेहूं जो है उठकर वहां चला जाएगा। तरीका मैं बता देता हूं, नायब सैनी जी को मालूम नहीं हो तो फिर बाद में गालियां देंगे मुझे। बड़ा सीधा तरीका है। आड़ती और किसान दोनों को ये जिम्मेवारी सौंप दी जाए। इतना पैसा मिलेगा पर ट्रैक्टर के लदान का, इतना पैसा मिलेगा पर 4 व्हीलर के लदान का, इतना पैसा मिलेगा पर ये जो ट्रक है उसके लदान का, इतना पैसा मिलेगा 16 पहिया वाली गाड़ी के लदान का। कोई आओ, जितना चक्कर लेंगे उतने चक्कर के पैसे ले जाओ। सरकार को तो पैसे देने ही है, एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं कह रहे हम, तो दो, उतने ही पैसे दो जो आपके फिक्स्ड है। आड़ती अपने आप उठवा लेंगे, किसान अपने आप उठा लेंगे। तीसरा, किसान की फसल जल गई, किसान की फसल बारिश की मार से गीली हो गई, किसान की फसल मंडी में गीली हो गई। अब तक भी श्रीमान नायब सैनी जी एक भी मंडी में क्यों नहीं गए? पूरी सरकार सोई क्यों पड़ी है? मंडी का अगर दौरा करें, करनाल का, कुरुक्षेत्र का, अपने खुद के विधानसभा क्षेत्र लाडवा का, पानीपत का, कैथल का, जींद का, भिवानी का, रोहतक का, तो मालूम, यमुनानगर का, अंबाला का, तो मालूम चल जाएगा असलियत का। परंतु मुख्यमंत्री को फुर्सत क्यों नहीं मिल रही? तीसरा सवाल। उन खेतों में जाएं जहां किसान के मवेशी और फसल और कूप और मकान सब जल गए हैं, और जाकर मौके पर मुआवजा दें। यह कौन सा तरीका है कि मैं रिपोर्ट मांग रहा हूं? कितने साल रिपोर्ट मांगते रहोगे? और चौथा, इस बद इंतजामी के लिए और बदहाली के लिए कौन जिम्मेवार है? मुख्यमंत्री जी। इस बद इंतजामी और बदहाली के लिए कोई जिम्मेवार है तो सरकार का मुखिया, मुख्यमंत्री स्वयं जिम्मेवार है। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, बारदाने की कमी, उठान की कमी, उठान के लिए गाड़ियों की कमी, नमी की मात्रा लगाकर किसान की फसल को खारिज करना और आड़तियों के लाइसेंस कैंसिल करने का आपने जो ये तंत्र बना रखा है, ये कोप तंत्र है सरकार का। इस कोप तंत्र का खात्मा कब होगा? तो इसलिए इस बात के लिए मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी और भाजपा सरकार जवाब दे, ये हमारी मांग है। लेकिन वो 24 घंटे शुरू तब होते हैं जब उठान हो जाए। उठान 8 दिन से, कल की रिपोर्ट की 8 दिन से उठान नहीं हो रहा। इस पेज को आप कहाँ देखते हैं? आदरणीय साथी, पानीपत की मंडी का नज़ारा आज सारे मेरे साथियों ने अपने अपने चैनल्स और अखबार समाचार पत्रों में छापा भी है। ड्रोन से बाकायदा मैं आपको साधुवाद दूंगा, आपने पिक्चरें ले लेकर भी छापी। करनाल की मंडी का यही हाल है, कुरुक्षेत्र की मंडी का ये हाल है, अंबाला, यमुनानगर, कैथल, जींद, सब मंडियों की ये हालत है। 8 दिन तो कम है आप कह रहे, 14-14, 15-15 दिन से उठान मंडियों में नहीं हो रहा। और जिस तरह इस मंडी का आलम है, कैथल की ये जो सबसे बड़ी अनाज मंडियों में से एक है, मुझे नहीं लगता कि अगले 30 दिन तक भी, व्यापारियों का तो ख्याल है 40 दिन तक भी, 30 दिन तक भी आप उठान नहीं कर पाएंगे। तो किसान कहां जाए, आड़ती कहां जाए? आड़ती का कमीशन आपने खा लिया, 2.5% आड़त मिला करती थी, आप उसकी वो खा गए। आपने जो गरीब मजदूर है उसकी मजदूरी खा ली, किसान की मेहनत खा ली। अब जब उसको थोड़ा बहुत अपनी भरपाई नुकसान की करने का समय आया है, तो आपने खुले आसमान के नीचे उसे छोड़ दिया है अपने हाल पर। बाद में आप कहेंगे कि फसल गीली है, फसल तो गीली होगी जब खुले आसमान के नीचे पड़ी है। तो किसान क्या करे? खेत में रखे तो वहां आग लगने लग रही है, मंडी में लाए तो वहां गीली होने लग रही है। सरकार के पास उठान का कोई संसाधन नहीं है, मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने की फुर्सत नहीं है, बाकी के मंत्री नादारद हैं, सरकार नाम की कोई चिड़िया नहीं है। सब कुछ अफसरशाही के भरोसे छोड़कर ऐसा लगता है कि सरकार भाग गई। सुरजेवाला सीएम नायब सैनी पर जमकर आक्रामक दिखाई दिए।
उन्होंने दो टूक कहा कि सीएम सैनी कब तक किसानों से मुआवजे की रिपोर्ट मांगते रहेंगे। आज खेत से ज्यादा पेट जल रहे हैं। वैसे सुरजेवाला ने सरकार पर भाई भतीजावाद का आरोप भी लगाया, लेकिन हैरानी वाली बात ये है कि कहीं न कहीं राजनीति में सुरजेवाला भी इन्हीं चीजों से घिरे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।